अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर अंसर अब्बास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अल शिफा क्लिनिक हेल्थ एडवाइज़र। व्यूअर्स सबसे पहले तमाम दोस्तों को, तमाम भाइयों को, तमाम बहनों को मेरी तरफ से ईद की खुशियाँ मुबारक हों और उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। क्योंकि पूरा रमज़ान गुज़रा है, मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की, किसी भी टॉपिक पे कोई डिस्कस नहीं की, क्योंकि माह रमज़ान था, रोज़ा होता था। इस वजह से जो है ना, कुछ गर्मियाँ थीं, कुछ काम थे, इस वजह से कुछ सेंटर पे भी टाइम देना होता था, तो इस वजह से मसरूफियत की वजह से कोई वीडियो नहीं बना पाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से ईद गुज़र गई है, माह रमज़ान गुज़र गया है। तो आज से जो है ना डेली बेसिस पे इंशाल्लाह तमाम दोस्तों की फरमाइश पे जो भी टॉपिक आप लोग बताएंगे या किसी भी बीमारी, किसी भी डिज़ीज़ के बारे में बताएंगे तो उस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। टीबी क्यों होती है, उसकी काजेज़ क्या हैं और उसकी डायग्नोसिस, उसकी ट्रीटमेंट के हवाले से बात करेंगे कि उसको कैसे, उसकी सिम्टम्स क्या हो सकती हैं, उसकी ट्रीटमेंट कैसे मुमकिन है, उसको डायग्नोज कैसे किया जा सकता है, तो इस हवाले से बात करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम देखें, बात करें कि टीबी है क्या। टीबी एक ऐसी वायरल बैक्टीरियल जरासीम है जो कि फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों में जाने के बाद कुछ दिन के लिए वहाँ स्टे करता है, क्योंकि टीबी एकदम से नहीं होती, कुछ अरसे के बाद, क्योंकि जब बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन फेफड़ों में जाता है हवा के ज़रिए, तो वहाँ पर फेफड़ों में स्टे करता है। स्टे करने के बाद उसकी ग्रोथ होती है, ग्रोथ होने के बाद वो वहाँ पर टीबी के जरासीम फैलाता है, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सीवियर भी हो सकती है। सीवियर क्रिटिकल में क्या होता है कि मरीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो सकता है, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो सकता है और वोमिटिंग हो सकती है बहुत ज़्यादा। वोमिटिंग के साथ साथ आपको क्या होगा, वोमिटिंग के साथ ब्लड आ सकता है, ब्लड के ज़रात आ सकते हैं, खून आ सकता है। तो इसके साथ साथ अगर देखा जाए टीबी की जो सिम्टम्स होती हैं कि खून की उल्टियाँ आ सकती हैं, ब्लड वोमिटिंग हो सकती है, वेट लॉस हो सकता है, वेट में बहुत ज़्यादा कमी हो सकती है और टीबी के मरीज़ को अक्सर औक़ात फ़ीवर रहता है। फ़ीवर में क्या होता है कि फ़ीवर अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि रात के वक्त बुखार बहुत ज़्यादा और शिद्दत इख्तियार कर जाता है और रात के वक्त बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो सकता है और नॉर्मल बुखार भी हो सकता है। और मरीज़ का जो वेट है, बहुत ज़्यादा वेट में कमी आ सकती है, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो सकती है और भूख बिल्कुल नहीं लगती, भूख की कमी महसूस नहीं होती, भूख बिल्कुल नहीं लगती, खाने पीने को कुछ भी दिल नहीं करता और घबराहट सी होती है, बेचैनी सी होती है और बंदा बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, जिसकी वजह से बंदे को कोई बात अच्छी नहीं लगती, चिड़चिड़ापन बंदे के अंदर आ जाता है, बंदे की सांस अक्सर औक़ात फूल जाती है, अक्सर औक़ात खांसी बहुत ज़्यादा आ जाती है, खांसी की शिद्दत इतना होती है कि सांस फूल जाता है और खांसी बाज़ औक़ात ऐसी होती है कि दमे की सूरत में भी आ सकती है। जैसे अस्थमा होता है, मरीज़ को दमा आ सकता है, सांस की नालियाँ फूल जाती हैं, जिसकी वजह से सांस फूलना शुरू हो जाता है। बंदे की जो हार्ट बीट है, जो दिल की धड़कन है, वो अक्सर औक़ात तेज़ हो जाती है। अगर हम बात करें कि इसकी डायग्नोसिस कैसे है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अक्सर डॉक्टर हज़रात जो बहुत ज़्यादा काबिल होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़हीन होते हैं, वो सिम्टम्स को ही देख के डायग्नोज़ कर लेते हैं। अगर सिम्टम्स में शो ना हो तो फिर वो कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसा कि सीबीसी टेस्ट हो गया और इसके साथ सीबीसी कंप्लीट ब्लड सेल का एक टेस्ट कराया जाता है और इसके साथ ईएसआर एरिथ्रोसाइट सेंटिमेंट रेट, जो कि फेफड़ों का एक टेस्ट है, वो टेस्ट कराया जाता है। उसमें देखा जाता है कि ये सर अगर अबव 30 से ज़्यादा है तो उसको फिर टीबी में शुमार किया जाता है कि फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन हो जाता है। अगर इसके साथ साथ देखा जाए कि सीबीसी टेस्ट के अंदर एचबी लेवल जो है ना, वो भी कम हो सकता है टीबी के मरीज़ का, क्योंकि जो बंदे का ब्लड है वो बहुत ज़्यादा टीबी में कम हो सकता है, कम होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो सीबीसी टेस्ट के अंदर प्लेटलेट्स होते हैं, उनको देखा जा सकता है, उनको काउंट किया जा सकता है कि अगर 4 लाख से ज़्यादा हैं
پلیٹلیٹس تو صاف ظاہر ہے پھیپھڑوں کے اندر یا جسم کے کسی بھی حصے میں پلیٹلیٹس اگر زیادہ ہیں تو وہ انفیکشن کو شو کرتے ہیں کہ جسم کے کسی بھی حصے میں کوئی نہ کوئی بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، تو اس سے بھی دیکھا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پھیپھڑوں میں انفیکشن ہو رہا ہے۔ اگر اس سے بھی زہر نہ ہو تو پھر بندے کا سپوٹم ٹیسٹ کرایا جاتا ہے، جو کہ جی تو سپوٹم ٹیسٹ کرایا جاتا ہے۔ سپوٹم ٹیسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ بلغم کا ٹیسٹ کرایا جاتا ہے۔ بلغم کا جو ٹیسٹ ہے وہ صبح خالی پیٹ میں بلغم لے کے ایک کنٹینر میں تو اس کا ٹیسٹ کرایا جاتا ہے۔ اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر سپوٹم ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا ہے تو مریض کو ٹی بی ہے، اگر نیگیٹو ہے تو ٹی بی نہیں ہے، لیکن پھر بھی نہیں شمار کر سکتے، کیونکہ بعض اوقات سپوٹم ٹیسٹ اگر نیگیٹو آ جاتا ہے تو بعض اوقات پھیپھڑوں میں پرانی ٹی بی ہوتی ہے جو کہ سپوٹم میں نہیں آتی، پھر اس کے لیے چیسٹ سی ٹی اسکین یا ایکس رے کروایا جا سکتا ہے پھیپھڑوں کا۔ تو ایکس رے میں اگر پھیپھڑوں میں کلیئر ٹی بی آ گئی ہے تو اس میں پھر کلیئر نہیں آئی تو پھر اس کے لیے چیسٹ سی ٹی اسکین جو سی ٹی اسکین ہے اس میں کلیئر دیکھا جا سکتا ہے کہ اس میں پھیپھڑوں میں آستما کے جراثیم ہے یا ٹی بی کے جراثیم ہے یا کوئی نمونیا ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو سی ٹی اسکین میں سب کچھ کلیئر ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ اگر مریض کو اگر بات کریں ٹریٹمنٹ کی، اگر مریض کو ٹی بی پازیٹیو آ گئی ہے، ٹی بی ہے مریض کو، پھیپھڑوں میں انفیکشن ہے، تو اس کے لیے فرسٹ آف آل 3 منتھ کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے ٹی بی کی۔ تو اگر 3 منتھ کی ٹریٹمنٹ میں اگر ریکور نہیں ہوا مریض تو پھر 6 منتھ کی، 6 کے علاوہ پھر 9 منتھ کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے جو کہ ٹی بی کے مریض کو مکمل ریکور کیا جا سکتا ہے۔ اس کی چند ایک ٹیبلٹ ہوتی ہیں جو کہ ٹیبلٹ صبح خالی پیٹ کھلائی جاتی ہیں، 2 ٹیبلٹ ڈیلی بیسس پہ کھلائی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ طاقت کی کوئی وائٹامنس ای، وائٹامن بی، وائٹامن اے کی ٹیبلٹ جو ہے نا وہ سٹارٹ کروائی جاتی ہیں تاکہ ویکنیس بھی ٹی بی کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر سانس پھول رہا ہے یا پھیپھڑوں کی کوئی الرجی ہو رہی ہے، کف ہو رہی ہے، تو کف سیرپ ساتھ میں دیا جاتا ہے، جیسا کہ اے سی فیل ہو گیا یا اس کے علاوہ C5ESF وغیرہ یا ہیڈرلین، ان میں سے کوئی ایک سیرپ سٹارٹ کروایا جا سکتا مریض کی کنڈیشن نوعیت کو دیکھنے کے بعد۔ ایسے ہر مریض کو سٹارٹ نہیں کروایا جا سکتا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ مونٹی گیٹ یا مونٹی لو کاسٹ میں ٹیبلٹ سٹارٹ کروائی جاتی ہے جو کہ 10 mg اور 5 mg میں آتی ہے۔ وہ 1 ٹیبلٹ او ڈی یعنی کہ 1 ٹیبلٹ روزانہ سٹارٹ کروائی جاتی ہے۔ اگر بہت زیادہ الرجی یا کوئی اور مسئلہ ہو رہا ہے تو اینٹی الرجی بھی ٹیبلٹ ساتھ میں دی جاتی ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اور اگر کسی بھی ٹاپک پہ کوئی ڈسکس کرنی ہو، کسی بھی بیماری کے بارے میں کوئی بات کرنی ہو، تو کسی حوالے سے کوئی بات کرنی ہو تو ڈسکرپشن میں میرا کانٹیکٹ نمبر ہے، رابطہ کیجیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔